आज हम ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर संसाधन या रिसोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि इस चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात कही गई है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मतलब मोना और राजू जो हैं अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे उनके घर के कामों में। इन सभी चीज़ों को देखो। मोना ने कहा कि इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल और किताबें। इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। ने कहा कि इनमें से सभी चीज़ें उपयोगी हैं, चाहे वो कपड़े हों, बर्तन हो, अनाज हो, कंघा हो, जो भी चीज़ें उसने नाम लिए या जो भी चीज़ें उसको अपने आसपास में दिखाई दे रही हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। इसकी माँ ने कहा कि इसलिए ये महत्वपूर्ण है। उनकी माँ ने रिप्लाई दिया कि ये उपयोग, जैसे मोना ने कहा कि इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, तो उनकी माँ ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो अम्मा ने कहा ये संसाधन है। उन्होंने क्या कहा? ये संसाधन है। दीज आर रिसोर्सेज। कहा कि दीज आर रिसोर्सेज। अब राजू ने क्वेश्चन पूछा माँ से कि व्हाट इज रिसोर्सेज। माँ ने कहा ना दीज आर रिसोर्सेज, तो उसके जहन में क्वेश्चन आया, कि माइंड में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज रिसोर्सेज। उसने माँ से क्वेश्चन किया। उनकी माँ ने रिप्लाई दिया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वे संसाधन है। मतलब हर वो वस्तु, हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? वो संसाधन कहलाती हैं या वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। मतलब हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को, हमारी नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है? वो रिसोर्स कहलाती है, वो संसाधन कहलाती है। ठीक है बच्चों? मतलब जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं और उनका यूज़ कर रहे हैं, उनका हम उपयोग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनका उपयोग कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं या संसाधन कहते हैं। बच्चों सेकंड पैराग्राफ देखेंगे कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप और हम भी देखें कि हमें आसपास में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, मतलब जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं। तो जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, ये चीज़ें भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, ये भी हमारी संसाधन, क्योंकि जो पानी जो है हमारी प्यास को ख़त्म कर रहा है, जो खाना है वो हमारी भूख को ख़त्म कर रहा है, मतलब हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए संसाधन है। आप अपने घर में जिस विद्युत का, मतलब जिस एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक तरह से हमारे लिए संसाधन है, वो भी एक जो है रिसोर्सेज है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारे का जो है हमारे घर में कितना यूज़ है। जो आज हम पंखे में बैठे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है। जो लाइटें हमारे घर में जल रही हैं, जो हमारे घर में फ्रिज है, उसमें जो का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। घर में आप वॉशिंग मशीन देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने घर में या ऑफिसेज़ वगैरह के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, तो ये भी एक संसाधन है। स्कूल से जब घर पहुंचने के लिए आप जो है एक रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, या रिक्शा ही क्या, जिस भी ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या घर नहीं है, हमें किसी मार्केट जाना है, या हम किसी रिलेटिव्स के जा रहे हैं, तो हम जिस बस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम जो है कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए संसाधन हैं, है ना। घर में आपके लिए नाश्ता तैयार किया जा रहा है, जो खाने की चीज़ें तैयार की जा रही हैं, तो उन चीज़ों के अंदर जो
और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे सब्जियां हैं, मसाले हैं, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये भी संसाधन है, ये भी रिसोर्सेज हैं। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, जल, वाटर, है ना, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी जो है में कुछ एक जैसा कॉमन है। एक जैसा क्या है ये पूछा, तो उनमें जो एक जैसा है, जो कॉमन है, वो है उसकी उपयोगिता। सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है ना। जब हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो वो इसलिए वो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, राजू अब जानना चाहता था। अब राजू के जहन में, माइंड में फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि संसाधन किसे कहते हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। संसाधन किसे कहते हैं, वो वस्तुएं जिनके हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जो वस्तुएं वो संसाधन कहलाती हैं। अब नया क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है राजू कि कोई भी वस्तु जो है संसाधन कैसे बनती है। राजू क्या पूछ रहा है कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स कैसे बनती है। तो उसकी माँ जवाब देती है, तो माँ ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं, रिसोर्स बनती हैं, जब उनका कोई मूल्य होता है ना। अब यहाँ पे एक शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है, मूल्य। तो यहाँ मूल्य कहेंगे वैल्यू को, कि उस वस्तु की, उस चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य मतलब उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मतलब दोनों तरह के संसाधन होते हैं, दोनों तरह के रिसोर्सेज होते हैं। कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होते। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए कि क्या एग्जाम्पल दिए कि उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु मतलब कोई भी मेटल, कोई भी मेटल की है, आप देखें कि लेकिन एक दृश्य है, एक बहुत सुंदर दृश्य है, उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता। ये कहना है कि धातुओं का या मेटल की कोई चीज़ है तो उसका आर्थिक मूल्य है। कहने का मतलब ये है कि हम जब कोई मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज़ खरीदने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में पे करना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं, रास्ते में कोई ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, अमूमन होता है ऐसा, हम गुजर रहे होते हैं तो बहुत सारे सीन ऐसे गुजरते हैं कि जिसको देखकर हम कहते हैं वाकई बहुत खूबसूरत मंजर है ना। तो उसको देखने का हमें कोई पे नहीं करना पड़ता है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं, उस दृश्य का, उस मंजर का, उस सीन का मूल्य है, लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं कि वो चीज़ें मतलब जो संसाधन, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। पर दोनों तरह के संसाधन जो है हमारे लिए महत्व रखते हैं ना। दोनों ही संसाधन जो हैं जो हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चाहे आर्थिक मूल्य हो उनका या आर्थिक मूल्य नहीं हो। जो लास्ट पैराग्राफ देखेंगे कि कुछ संसाधन समय के साथ, टाइम के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई जो है मूल्य नहीं है, आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, मतलब दादी और नानी के जो नुस्खे, उनका वैल्यू तो है, महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं, आर्थिक रूप से वो मूल्यवान नहीं है। लेकिन अगर कोई मेडिकल फर्म उनको, उनके द्वारा अगर उनके जो फार्मूले हैं, उनके जो नुस्खे हैं अगर बेचे जाते हैं, तो आर्थिक रूप से वो मूल्यवान हो सकते हैं, है ना।
तो संसाधन दोनों तरह से हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है कि उनका आर्थिक मूल्य है या आर्थिक मूल्य नहीं है। और जो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी नानी और दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं वो अगर इस टाइम में उनका कोई आर्थिक रूप से कोई मूल्यवान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। बच्चों, आपको यहाँ साइड में एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसमें है पेटेंट। ठीक है, तो उसके हम देखते हैं कि पेटेंट से क्या मतलब है, क्योंकि हमने पेटेंट शब्द यहाँ पे भी पढ़ा है। पेटेंट का अर्थ है कि इससे तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है ना। तो इसको हम कहेंगे पेटेंट। उसको पेटेंट को अगर हम दूसरे अर्थ में अगर हम देखें, थोड़ा सा इजी करके हम आपको समझा देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी चीज़ का आविष्कार करता है तो उस आविष्कार पर उसका जो अधिकार होगा वो उसी व्यक्ति का होगा जिसने उसका आविष्कार किया। या कोई फार्मूला की खोज करता है तो उस पर उसका ही अधिकार होगा, किसी और का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ उसने आविष्कार की है। अब अगर उसको कहीं बेचा जाता है तो उसकी जो रॉयल्टी होगी वो उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने उस चीज़ का आविष्कार किया है। बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, समय और प्रौद्योगिकी, टाइम और टेक्नोलॉजी। दो महत्वपूर्ण कारक हैं, दो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों जो हैं लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। चाहे हम टाइम को ले लें, चाहे हम टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, तो दोनों ही जो है हम लोगों के लिए आवश्यकताओं से संबंधित हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि लोग स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि वो चीज़ें, वो वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, है ना, हमारी ज़रूरत को पूरा करना, हमारी नीड्स को पूरा करनी है, वो संसाधन है, वो रिसोर्सेज हैं। लेकिन वो है वो रिसोर्सेज, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं, हम खुद भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हम खुद एक जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं। कह रहे हैं कि ये लोगों के विचार, ज्ञान, ना लिखा है, चार ज्ञान मतलब नॉलेज हो गई, उनके आइडियोलॉजी हो गए, उनके आविष्कार मतलब उनके जो इन्वेंशन किया है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिए हैं इन्होंने कि जैसे लोगों की जो के पास जो नॉलेज है, लोगों ने जो इन्वेंशन किए हैं, लोगों ने जो खोज की है, उनसे और दूसरे संसाधनों की रचना हुई है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी कि आग, अगर हम ये देखें जैसे आग, है ना, इसमें क्या कहा है उन्होंने कि इसका जो आविष्कार कि आग की जो खोज है, खाना पकाने की पद्धतियों एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन है। लेकिन अकेली खोज ने, आग की खोज ने और दूसरी जो इन्वेंशन है, दूसरे जो आविष्कार हैं, उनके लिए रास्ते खोले हैं, उनके जो है राहें निकाली हैं ना। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। कि एक अकेली खोज अगर हम देखें तो उससे और दूसरी चीज़ों का जो है इन्वेंशन किया जा सकता है और दूसरी चीज़ों का जो है आविष्कार किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण जो उन्होंने दिया है यहाँ पर, वो दिया है परिवहन का, मतलब ट्रांसपोर्ट का। अगर यहीं पर ही अगर हम देखें, पहिए की इजाद ने कितनी जो है आसानियाँ पैदा कर दी हैं। लोग उससे पहले जब पहिए की इजाद नहीं हुई थी, इनसे इन्वेंशन नहीं किया गया था, लोग मीलों का सफ़र जो है वो पैदल करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आज पहिए की इजाद ने दूसरी चीज़ों की भी इजाद कर दी। अगर हम देखें अब ट्रेन को देखिए, पहले ट्रेन नहीं थी। हवाई जहाज़ देखिए आप, पहले हवाई जहाज़ नहीं थे,
हम ये देखें, ये जो हम आज के टाइम में जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे पहले लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। या हम इन फ्यूचर में अगर हम देखें कि बहुत सारी नई चीज़ों के जो इन्वेंशन जाएगा, आविष्कार हो जाएंगे, लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हम आज उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण मोबाइल अगर आप देख लीजिए, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। आपसे पहले जो लोग थे वो मोबाइल को जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं जानते थे, है ना। आज हम मोबाइल है, कंप्यूटर को लीजिए, कितनी आसानियाँ कर दी हैं, हर काम जो है इसके ज़रिए आसान हो गया है। तो ये कहा है ना कि समय और प्रौद्योगिकी, है ना, टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहे हैं जो चीज़ें आज हैं वो आने वाले हमसे पहले नहीं थी, या आगे जो होंगी, जो लोग इस्तेमाल करेंगे, आज हम उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस तरह जैसे इन्होंने कहा कि परिवहन का अगर हम ले लीजिए, परिवहन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ईजाद नहीं थी, अब हैं। लिखा है कि नवीनतम विधियों का विकास हुआ है ना। अब यहाँ पे एक और दिया है इन्होंने, जल विद्युत मतलब वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, इसने तेज़ी से बहुत से बहते जल से ऊर्जा मतलब एनर्जी उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है, मतलब पानी। अब यहाँ पर एक हमने पढ़ा था ना, संसाधन, वाटर जो है एक संसाधन है, तो उस वाटर से, पानी से जो है बिजली तैयार की जा रही है ना। एनर्जी ना, हमें जल से जो है एनर्जी उत्पन्न हो जा रही है, और वो जो एनर्जी उत्पन्न हो रही वो हम दूसरे कामों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसे ये कि एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दी। इन चीज़ों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन चीज़ों ने महत्वपूर्ण संसाधन बना दिए हैं। आई होप आज जो हमारे चैप्टर था संसाधन, उसमें हमने संसाधन के बारे में ही पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये इसी टॉपिक से, मतलब जो संसाधन टॉपिक आज हमने समझाया आपको, उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वे संसाधन या रिसोर्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पुस्तक है, पानी है, पंखा, बर्तन, कपड़े, अलमारी आदि। आप इसके अलावा भी जो भी आपके माइंड में आए हैं एग्जाम्पल, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? कोई भी, इसका आंसर को समझिए, इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे कि कोई भी वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग मतलब उसका जो यूज़ है, उसका जो इस्तेमाल है, अथवा उसकी उपयोगिता उसे मूल्य मतलब वैल्यू प्रदान करती है। सभी संसाधन, सभी रिसोर्सेज मूल्यवान होते हैं, वैल्यूबल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पैटेंट किसे कहते हैं? ये भी हमने आपको अच्छे से समझाया है कि पैटेंट से अभिप्राय किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसी तरह आप इंग्लिश में इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज़ रिसोर्स? इसका आंसर है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। फॉर एग्जांपल बुक, वाटर, फैन, क्लोथ्स, अलमीरा एट्सेट्रा। इसमें भी आप अपने जो आपको इजी लगे वो एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं ना। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेटेंट? पेटेंट के मीनिंग है कि इट मीन्स, आंसर आप क्या लिखेंगे इसमें कि इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। बच्चों अब आप यहाँ देखें, ये 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और एक यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि स्वयं करें या डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद करने हैं। इसमें क्या करना है आपको, अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखिए। मतलब 4 उन संसाधनों के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर में उपयोग करते हैं, और 4 उन संसाधनों के नाम लिखने हैं जो आप अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं कि है, लिस्ट आउट 4 रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर होम एंड 4 यू यूज़ इन योर क्लासरूम।
जो आप क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं उनके नाम, और जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो आज का हमारा टॉपिक था संसाधन या रिसोर्स, वो भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।